ऐसी बयानबाजी क्यों? देखिए, स्पष्ट है, धर्म का व्यापारीकरण का ये दौर चल रहा है, ये सबके समक्ष है। दूसरी चीज है, जहां तक मंदिर मठ हैं उनके ऊपर शासकीय नियंत्रण बेहद ज्यादा है, और साथ ही जो वास्तविक उसकी रूपरेखा थी, वास्तविक उसकी जो प्रक्रिया थी, जो परंपराएं थी, वो आहत हो रही है। इस कारण से हिंदू समाज कहीं ना कहीं अपने आप को मुखर बनाने की निरंतर चेष्टा विगत एक दशक से ज्यादा तौर पर कर रहा है। उसका ही एक परिणाम मेरी संभावना है कि यह हो सकता है कि इस प्रकार के जो कह सकते हैं कि जरूरत नहीं है, वो विवाद हमारे समक्ष देखने में आ रहे हैं। जहां तक सवाल उठता है सनातन धर्म का, तो सनातन धर्म के अंदर गुरु परंपराओं का एक विशेष स्थान है, उच्चतम स्थान है, किंतु सनातन धर्मावलंबियों के लिए है। दूसरी बात यह है कि किसी भी गुरु का चित्र, किसी भी गुरु की प्रतिमा मंदिरों में रखने की यहाँ पर परंपरा नहीं है। उन्हें मंदिरों के अंदर मुख्य देव के साथ में जो उत्तर दिशा होती है वहां पर रखा जाता है। तो ये एक परंपरा की बात है, एक प्रक्रिया की बात है। जहां तक सवाल उठता है साईं विवाद का, तो शिरडी साईं के जितने श्रद्धावान भक्त थे उनसे हम कहीं ना कहीं ये चीज समझ रहे हैं कि उनकी आस्थाओं को यदि ठेस पहुंच रही है तो उसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि ये स्पष्ट वाणी के तहत ये कहा जा रहा है कि जो गुरु होते हैं वो ईश्वर का मार्ग दिखाते हैं, ईश्वर नहीं होते हैं। वो ईश्वर के अंदर विलय कर गए उनके देह त्यागने के पश्चात। तो जैसा कि साईं ने स्वयं ने कहा कि आप श्रद्धा और सबूरी से मुझे किसी भी देव के अंदर देखेंगे तो आप मुझे उनमें पाएंगे, यदि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। तो यह परस्पर आत्माओं का परमात्मा में विलय का उन्होंने एक मुख्य सिद्धांत बोल दिया। तो ऐसी स्थिति में इतना ऊंचा विवाद कर रहा, इतना घोर विवाद करने का कोई उद्देश्य नहीं बनता है। यदि कोई उद्देश्य है तो इसके अंदर साबित हो रहा है कि हिडन कुछ न कुछ बातें जरूर हो सकती है। जी ठीक है, मैं चक्रपाणी महाराज मेरे साथ अभी जुड़े। अब जो मंदिरों की बात हमसे पूर्व ने कहा, बिल्कुल सही कहा। मंदिरों में जिस प्रकार से मंदिर बना के इसका बाजारीकरण किया गया है, जिस प्रकार से एक फिल्म आया उसके बाद रातों रात जैसे संतोषी माता का उसी प्रकार की उस बाजारीकरण में कहीं ना कहीं सनातन धर्म का भी नुकसान हुआ। क्योंकि आप देखिए कि अधिकतम जितने लोग जाते हैं, आप साईं मंदिर में दर्शन करने जाते हैं या वो करने जाते हैं, अधिकतर वो कौन है? हिंदू ही है। सनातन से कहो चोरी करो, साहूकार से कहो जागते रहो, इन्होंने वार भी कर देना साईं बाबा पे और अपने आप को बचा भी लेना है कि नहीं मैं ये नहीं कहता, मैं वो नहीं कहता। मैं कहता हूं जो भी कहना साफ बोलो ना, जिसके बारे में बोलना। आज से पहले की बात बोलता हूं, समय का इंतजार करो। समय ने आपको यहां तक पहुंचा दिया है, इतनी ज्यादा भी ऊपर मत पड़ो कि ऊपर से सीधे नीचे आना पड़े। समय ने आपको यहां तक पहुंचा इतनी लाइमलाइट तो उनको मिल चुकी है, अब किस लाइमलाइट का वो इंतजार कर रहे हैं? वो वार भी कर देते हैं और वो सोचते हैं कि वार करके चोट भी ना लगे। है तो ऐसा तो नहीं होता। आपने कंट्रोवर्सी भी छेड़ दी और आप कह रहे हैं कि अब उसकी चोट किसी को ना लगे। आप किसी की आस्था को अगर उल्टा बोलेंगे, किसी की आस्था को चोट पहुंचाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके पास भी बाउंस बैक आज नहीं तो कल आएगा। जी, मैं वेदों की स्थापना के ऊपर जो बोल रहा था उसके अंदर ये कि हमारी आस्था प्रकृति के अंदर रहे या व्यक्ति में रहे, पाषाण में रहे, यानी जीवन में रहे या निर्जीवन में रहे। तो अथर्ववेद की ऋचा में भी यही कहा है कि तो हमें वो प्रत्यक्ष तत्वमसि, तो हमें वो केवलम कर्ता आसी, तो हमें वो केवलम धर्ता आसी, तो हमें वो केवलम भर्ता आसी, तो हमें वो सर्वम खलविदम ब्रह्मासी। मतलब हम यदि किसी के अंदर संपूर्ण सृष्टि को, चराचर सृष्टि का दर्शन करते हैं तो हमारी आस्था का परिणाम है। इस आस्था को खंडित करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। ये जीवन अपने आप में कर्तव्य का बोध वाला है। इसके अंदर यदि कोई भी व्यक्ति किसी की भी आस्था पे प्रहार करता है तो उचित नहीं है। जहां तक सवाल उठता है इस प्रकार के जो पंथ बन जाते हैं, संप्रदाय बन जाते हैं, इनके जितने गुरु हैं, जैसे कि साईं ने कभी भी नहीं कहा कि मेरी प्रतिमा लगाओ, मेरी तस्वीर लगाओ, मेरी पूजा करो। उन्होंने तो ये बात करी कि श्रद्धा और सबूरी के साथ में, प्रेम विश्वास शांति के साथ में आप निरंतर मानव सेवा करते रहो तो उचित है। किंतु दुर्भाग्य हमारे आज के समाज का कि प्रत्येक विषय को वो व्यापारिक दृष्टिकोण से देखता है, वो लाभ के दृष्टिकोण से देखता है, वो देने के दृष्टिकोण से नहीं देखता है, वो लेने के दृष्टिकोण से देखता है। ये भौतिकतावाद का, ये कलिकाल का एक ऐसा दौर है जिसके अंदर कोई भरोसा नहीं कब किसके ऊपर कौन उंगली उठा दे। परंतु मेरा एक संत के रूप में, साधु के रूप में एक संदेश यही है साईं भक्तों को भी और जो भी इस प्रकार के विवादों को उठाते हैं उनको भी, कि देखिए हमारे राष्ट्र का, सनातन का एक और बड़ा प्रतिष्ठान है
उस प्रतिष्ठान को हम समझने का प्रयास करें। उसके अंदर यदि आपको कोई कमी दिख रही है तो वहां पर आप सार्वजनिक मंच से या निजी चर्चा के जरिए उसको स्पष्ट करें। किंतु जब हम आपस में प्रत्यारोप आरोप लगाते हैं तो उससे आहत कोई नहीं होता है। हमारे भारत की भारतीयता आहत होती है, हमारा सनातन धर्म आहत होता है। लेकिन वो आहत तो लगातार हो रही है जब हम सब जानते समझते। गिरी जी, और ऐसे ही कुछ शब्द इस्तेमाल धीरेन्द्र शास्त्री ने भी किए जो हमने सुना। उन्होंने साफ कहा कि मुझे पता है इससे कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो अपनी बातों को कहते रहे। तो धर्म की बात करने वाला, भागवत बांटने वाला, जो कि धर्म के रास्ते पर लोगों को बात बता रहा हो, हमारी धार्मिक आस्थाएं क्या है, किस तरह से सनातन समाज आगे बढ़ रहा है, उससे इतर अगर इन बातों पर सोचता है तो क्या ये नहीं माना जा सकता कि उसके दिल में भी कोई खोट है, किसी बात को लेकर वो ऐसी बातें सामने रख रहा है? देखिए, सबसे पहली बात है कि पूर्व में मैं लगातार कहता आया हूं कि जितने कथाकार हैं इनके यहाँ पे जो प्रचार के माध्यम से, चमत्कारों के माध्यम से, इनकी योग्यताओं के माध्यम से भीड़ आ रही है। इस राष्ट्र को वर्तमान में आवश्यकता है उनको एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ने की, उनको कर्म क्षेत्र से जोड़ने की, कर्मयोग से जोड़ने की। तो ये कहता आया हूँ कि जितने कथाकार हैं इनके यहाँ पे जो प्रचार के माध्यम से, चमत्कारों के माध्यम से, इनकी योग्यताओं के माध्यम से भीड़ आ रही है। इस राष्ट्र को वर्तमान में आवश्यकता है उनको एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ने की, उनको कर्म क्षेत्र से जोड़ने की, कर्मयोग से जोड़ने की। तो ये निरंतर रूप से इनको, देखिए आप ये जानते हैं कि जब कोई साधक होता है तो उसके लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होती, उसकी साधना ही उसकी सर्वोच्च क्वालिफिकेशन होती है। अब उसका जो एक्सप्रेशन है वो कई बार फंबल हो सकता है, बायस्ड हो सकता है, कई बार वो उलझ सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें इतना घोर चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रियंका जी ने बोला बिल्कुल सत्य बोला। जो अपील हमें एक दूसरे से आह्वान करना है, अपील करना है, निवेदन करना है, वो निरंतर हम एक दूसरे से करते रहें और उससे निश्चय ही सनातन प्रगाढ़ होता है। अब रही बात, यदि किसी ने कहा कि इससे कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो वो कंट्रोवर्सी करने के पीछे भी कहीं न कहीं एक जिसे कह सकते हैं ना कि ठहरे हुए पानी को थोड़ी सी लहर दी होगी ताकि पॉजिटिव वेव्स ऊपर उठ करके आ जाए। तो यदि आ जाती है, उन्होंने जिस भी मंशा से कही हो उससे, देखिए आज हम 4 लोग यहाँ बैठ करके यहाँ कोई डिस्कशन कर रहे हैं। जो शास्त्रार्थ की बात चक्रपाणी महाराज ने कही है, जो बात सुनील जी ने कही है, तो वो रैशनल या जिसे कह सकते हैं रैशनलिस्टिक ग्राउंड के ऊपर हम जब सनातन के साथ में बात करेंगे तो निश्चय ही इस राष्ट्र के अंदर वास्तविक रूप से सनातन को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाले लोग ही समक्ष आएंगे। जी चक्रपाणी महाराज जी, जो हमारे संत हैं, जो हमारे धर्म के जितने भी श्रेष्ठ हुए हैं, उन्होंने और हमारे वेद पुराणों में भी ये बात लिखी है कि परम पिता परमेश्वर तक जाने का मार्ग एक है, अलग अलग लोग अपना लेते हैं।